अपने जीवन में एक बदलाव आए, तभी कथा का सार है। कुछ लोग खूब कथा सुनते हैं पर करते वही है जो उनको करना है, कभी बदलते नहीं, वो नहीं बदलते। एक सेठ जी थे, ब्राह्मण देवता को कहा महाराज हमें रोज भागवत सुनाया करो, एक अध्याय सुना दिया करो। ब्राह्मण देवता जाते, रोज कथा सुनाते। एक दिन सेठ जी को कहीं जाना पड़ गया, 12 साल तक कथा सुने, कहीं नहीं गए, कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई, 12 वर्ष तक सुनते रह गए। 12 वर्ष के बाद अचानक कुछ काम पड़ा और जो समय था कथा का उसी समय जाना था, तो सेठ जी ने महाराज जी से कहा गुरुदेव ये बताएं मुझे कल जाना पड़ेगा और कथा के समय ही जाना पड़ेगा, अब वो मेरा जो वचन है वो कैसे निभे, रोज मेरे घर में कथा होगी, मैंने ऐसा संकल्प लिया है। तो गुरु जी ने कहा एक काम करो, आपकी जगह आपका बेटा कथा सुन लेगा, आप जाओ आनंद से जाओ, आपके घर में कथा होती रही है, कल भी होगी, बस श्रोता बदल जाएगा, बेटा सुन लेगा। सेठ जी ने कहा महाराज कहीं कथा सुन के वो सन्यासी बन गया, बैरागी बन गया तो हा? कथा में तो ज्ञान वैरागी की बातें हैं, कहीं बैरागी हो गया तो महाराज जी खूब ठहाका लगा कर हंसे और बोले सेठ जी 12 साल से कथा सुन रहे हो, अभी भी लूटना बंद नहीं किया तुमने, हाँ? तो 12 साल की कथा सुन के अभी भी तुम्हारी बुद्धि ज्यों की त्यों है, तो एक दिन की कथा में तुम्हारा बेटा बदलने वाला नहीं, तुम तो बेटे को बैठाओ और जाओ। मनोविनोद की कथा है, लेकिन भाव ये है कि कथा चाहे एक घड़ी हो, कहते हैं ना वो एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। एक घड़ी सुनो, आधे घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, 7 दिन, जितने दिन कथा सुनो मन से सुनिए, जो सुने उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं कह रहा था कि कई बार हम कथा पे कथा सुने जाते हैं पर हमारे जीवन में सुधार नहीं होता। हमारी कथा का सार तब है जब हम कथा को सुनने के बाद अपने जीवन में सुधार करते चले। सुधार होना चाहिए। 7 दिन के बाद लगे कि मेरे जीवन में 7 दिन पहले ये बुराइयां थी, वो सारी बुराइयां चली गई। सब ना जाए तो कुछ तो जाए, हाँ कुछ तो जाए। तो प्रयास करिए, धीरे धीरे अपनी बुराइयों का परित्याग करना है